अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वाकया शेर और एक बकरी का है। वाकया इस तरह है, एक बड़ा जंगल था जहाँ एक बकरी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए गई और बकरी ने अपने बच्चों को बड़ी ताकीद के साथ ये समझाया, ये जो हमारा घर है इससे बाहर हरगिज ना निकलना। मैंने सुना है बहुत बड़ा शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा रहा है। बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया जैसा कि कोई माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा देती है, और उनसे कहा कि हरगिज बाहर मत निकलना। लेकिन बच्चे खेलना कूदना चाह रहे थे। बकरी को आने में देर हो गई, इसलिए वो बच्चे अपने घर से बाहर निकल गए और खेलना कूदना शुरू कर दिया। शेर ने उस मौके का फायदा उठा लिया। उसको बहुत भूख लग रही थी, वो मौके की तलाश में ही था, लेकिन कि किसी तरह ये बाहर निकले और मैं इनका काम तमाम करूं। और वही हुआ, शेर ने उन दोनों बच्चों को अपने नुकीले दांतों से चबाकर खा लिया। बकरी जब अपने घर आई तो देखा वहाँ दोनों बच्चे हैं ही नहीं और वहाँ उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। ये देखकर बकरी बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। बकरी समझ गई आज इस खूंखार जानवर ने उसके बच्चों को मार ही डाला। बकरी रो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, मुझसे मेरे बच्चों को छीन ही लिया। एक माँ का इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। शेर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन अल्लाह ताला को उस बकरी का दूसरी मर्तबा फिर इम्तिहान लेना था कि तेरी आदत कैसी है। एक बार बकरी उदास बैठी थी और ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं। सोचने लगी ऐसे कब तक चलेगा, चलो जंगल में खाने के लिए चली जाती हूँ। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो चलती रही। तभी उसे किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में तड़प कर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। बकरी ने चारों तरफ देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। कुछ आगे चली तो उसे शेर का एक बच्चा पड़ा हुआ नजर आया, जो बहुत छोटा सा बच्चा था, जैसे अभी पैदा हुआ हो। वो चलने फिरने के लायक भी नहीं था। बकरी ने उसकी तरफ देखा और नज़रअंदाज करके चल दी कि छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का ही बच्चा। इन खूंखार दरिंदों ने ही मेरे बच्चों को मार कर खाया था। बकरी आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने ही तो तुम्हारे बच्चों को खाया, ये तो बच्चा है, इसने तो नहीं खाया, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बच्चा तो बच्चा होता है, मेरा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी भी तो कोई माँ होगी। ये ख्याल उसके दिल में आया और उस बकरी को उस शेर के बच्चे पर रहम आ गया। उस शेर के बच्चे ने बड़ी हसरत भरी नजरों से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये भूखा है और कोई इसके साथ भी नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। अब बारिश भी रुक गई थी और बकरी उस बच्चे को अपने घर ले गई। जब वहाँ से बाहर जाने लगी तो उसके दिल में ख्याल आया, ये शेर का बच्चा यहाँ अकेला मर जाएगा। वो बकरी उसके पास ही रुक गई और शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल करने की वजह से शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा ये शेर का बच्चा तो अब तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे उस बच्चे पर रहम आ गया कि पता नहीं इसके माँ बाप है या नहीं, हैं भी तो पता नहीं कहाँ होंगे। ये बेचारा अकेला डर जाएगा और ये बच्चा किसी शिकारी का शिकार भी ना हो जाए। इसके बाद उसने अपने घर में ही रख लिया। अब शेर का बच्चा बकरी के साथ ही रहने लगा। अब शेर के बच्चे की वो बकरी ही माँ थी जो उसे पालती, उसकी देखभाल करती थी। बड़ी मोहब्बत के साथ उसने उसे पालना शुरू कर दिया। बकरी उसे अपनी गोद में लेकर सोती। बकरी के 2 बच्चे और पैदा हो गए, लेकिन बकरी के बच्चे होने के बाद भी बकरी ने अपने बच्चों और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसे भी इसी तरह प्यार करती थी और वो शेर का बच्चा भी बकरी को अपनी माँ ही समझता था। आहिस्ता आहिस्ता शेर का बच्चा बड़ा हो गया और वो बकरी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब वो उस शेर के बच्चे से खौफजदा रहती थी। सोचती मैंने तो इस पर रहम करके इसको पाला है, लेकिन पहले तो ये बच्चा था, लेकिन अब तो ये बड़ा हो गया है और इसे पता चल गया है कि मैं शेर हूँ और ये बकरी है और शेर का काम बकरी को खाना है। बकरी हमेशा यही सोचती, क्या ये मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। और वो बकरी दुआ करती, या अल्लाह मैंने तेरी ज़ात पर भरोसा किया और इसे पाला, इसकी देखभाल की, अब इससे तू ही मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकता है। वो दुआ करती, या अल्लाह जिस तरह ये बचपन से मुझे अपनी माँ समझता आया है, इसी तरह मेरी मोहब्बत इसके दिल में डाल दे। अब वो शेर का बच्चा बिल्कुल जवान शेर बन चुका था और बकरी से कहता, माँ अब तुम बूढ़ी हो गई हो, मैं तुम्हारी देखभाल रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। माँ अब तुम्हें जंगल में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी जब उसकी बात सुनती तो उसके लिए खूब दुआएं करती। एक बार वो बकरी जंगल में घास खा रही थी। उस बकरी के पास ही उसके बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आ गया। वो शेर जैसे ही उस बकरी और उसके बच्चों की तरफ झपटा, लेकिन इस बकरी के साथ उसका वो बच्चा जिसे उसने पाला था, जो शेर का बच्चा था, जो बिल्कुल जवान हो चुका था, वो भी इसके पास ही मौजूद था। उसने बकरी और उसके बच्चे को पीछे किया और सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने उस खूंखार दरिंदे शेर से कहा, मेरे होते हुए तुम मेरी माँ और मेरे भाइयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो उस दरिंदे ने उस शेर के बच्चे से कहा, तुम तो शेर हो, मेरे साथी हो, देखो हमारा काम तो इस बकरी और इसके बच्चों को खाना है,
यही हमारी खुराक है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं। तो जिस शेर को बकरी ने पाला था वो कहने लगा, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था और बीमार था, इस बकरी ने ही मेरी हिफाजत की, मेरी देखभाल की और इसी ने मुझे दूध पिलाकर पाला है। और अब मैं जवान हो गया हूँ, तो क्या मैं इसे खा लूँ या तुम्हें इसे खाने दूँ? ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरी माँ और मेरे भाइयों को नुकसान पहुँचाना तो बहुत दूर, उनकी तरफ कोई दरिंदा आँख भी नहीं उठा सकता। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वो दरिंदा शेर गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर ले। शेर के बच्चे ने कहा, तू यहाँ इसे खाने आया है, अपना पेट भरने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसके बाद दोनों शेरों में लड़ाई शुरू हो गई और उस शेर के बच्चे ने उस दरिंदे शेर को मार मार कर जख्मी कर दिया और कहने लगा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मेरी माँ और मेरे भाइयों की तरफ आंख उठाना तो दूर, सोचने की भी जरूरत मत करना। लेकिन वो दरिंदा शेर नहीं माना। वो दूसरी बार जैसे ही बकरी की तरफ झपटा, बकरी डरी हुई सहमी हुई सब देख रही थी, लेकिन उस शेर के बच्चे ने उस दरिंदे शेर को अपने नुकीले दांतों और पंजों से खत्म कर दिया। सारा मामला देखकर बकरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बकरी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, मेरे मौला, मैंने तेरे एतमाद और भरोसे पर इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में ही ये मेरा बेटा बन गया। इसके बाद वो बकरी और उसके दोनों बच्चे और वो शेर माँ बेटों की तरह खूब हंसी खुशी जिंदगी जंगल में गुजारने लगे। कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं करता। अब बकरी और उसके बच्चे जहाँ दिल चाहता वहाँ जाते, घूमते और घास खाते, खेलते। दोस्तों, बकरी ने नेक काम किया, अल्लाह के एतमाद भरोसे पर एक बच्चे की मदद की, उसकी देखभाल की, उसको पाला, फिर अल्लाह ने उसका कैसा सिला दिया। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो पैसों से गुलाम खरीदते हैं। अपने अच्छे अखलाक बनाकर लोगों को गुलाम क्यों नहीं बनाते? यानी जब लोगों के साथ अच्छे अखलाक बरतेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो लोग खुद पर खुद गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, कहने और सुनने में अगर कुछ गलती हुई हो तो दुआ करें अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।